पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ईटीएफ से कैसे पैसा कमा सकते हो। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन सा बेस्ट ईटीएफ होगा, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 का ईटीएफ से, जो कि मेरा भी फेवरेट है और ये नेस्डैक 100 का इंडेक्स है। तो आपको एक चीज समझ गया, सबसे पहला ईटीएफ आपका ये है, आप इसको टॉप पे बाय मत कीजिएगा। दूसरा आता है एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ, जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे आता है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी, जो कि आईटी को ट्रैक करता है। आईटी की जो टॉप कंपनीज होती है मैं आपको दिखा देता हूँ नाम एक दो पढ़ के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन्फोसिस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, एचसीएल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, एलटीआई माइंडट्री हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, एम्फेसिस हो गया। ये सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, तो आपका एक जगह पैसा गया नहीं, तो आपका रिस्क नहीं होगा। आप ईटीएफ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो वो वाला वीडियो देख लेना, आपके लिए सेफ रहेगा। तो उसके बाद दूसरा आता है एसबीआई ईटीएफ क्वालिटी। इसमें कौन कौन सी कंपनी है, ये भी एक ईटीएफ ही है, सारा लास्ट में ईटीएफ है, मतलब ईटीएफ। उसके बाद इसमें कंपनियां देखो, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, नेस्ले हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, कॉलगेट हो गया। ज्यादातर इसमें आपको कंज्यूमर बेस्ड कंपनी मिलेगी, एफएमसीजी सेक्टर वाली, जैसे कॉलगेट है, एचसीएल है, आईटीसी है, नेस्ले है। तो आपका जो सारा पैसा है वहां चला जाएगा। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे आता है निपॉन ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150। ये वाला जो मैंने ईटीएफ था, ये संदीप सर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस ईटीएफ में पैसे हमको क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए। देखो, निफ्टी 50 का जब ईटीएफ गिरता है ना, यानी कि निफ्टी 50 जब इंडेक्स गिरता है, तो निफ्टी 50 का जो मिड कैप वाला होता है ना, वो और भी ज्यादा तेजी से गिरता है। तो जब वो थोड़ा सा गिरेगा तो ये और भी ज्यादा गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में ऐड कर लिया था। इसमें मिड कैप का 150 कंपनी आता है, यानी कि निफ्टी 50 के बाद जो मिड कैप कंपनी होगा वो सारा इसमें आता है। 150 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। उसके बाद छठे या सातवें नंबर पे आता है एसबीआई का ईटीएफ सेंसेक्स। ये सेंसेक्स को ट्रैक करता है, तो ये हो गया सिंपल। इसमें 30 कंपनीज होती है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है। उसके बाद निपॉन ईटीएफ गोल्ड बीज ईटीएफ, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप एक तरह से गोल्ड पे बेट कर रहे हो। और मैंने इसको ना इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि देखो, जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, गोल्ड बीज का जो ईटीएफ होता है वो ज्यादा नहीं गिरता है और ये स्टेबल रहता है। तो एक की तरह से हो गया, हम इसको हेज कर रहे हैं, उसको अपने जो निफ्टी 50 का जो भी ईटीएफ है स्टॉक्स के थ्रू इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से आप समझ लो। अब उतना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनी बचती है आप उसमें ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी एक तरह से इंडेक्स होता है। इसमें बाद का 50 वाला कंपनी है, देख लो आप, मैं एक दो नाम भी आपको बता देता हूँ। अंबुजा हो गया, पिडलाइट हो गया, टाटा पावर हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अदानी टोटल गैस हो गया, डाबर हो गया, एसआरएफ हो गया, वेदांता हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से, और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। एक और लास्ट ईटीएफ है, मैं उसका नाम आपको पहले बता देता हूँ, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी बैंक। तो आप निफ्टी बैंक के ईटीएफ में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनी होगी, एचडीएफसी है, आईसीसीआई है, एक्सिस हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, इंडसलैंड हो गया। तो मैंने आपको 8 से 9 ईटीएफ बताया। आप इसमें लॉन्ग टर्म में भी कंसीडर कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी कंसीडर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप इसको कंसीडर इसलिए कर सकते हो कि देखो, अभी आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे इसका प्राइस बढ़ जाता है फिर आप उसको सेल करके पैसा बुक कर सकते हो। तो रेगुलर हम पैसा भी कमा सकते हैं। मैंने ईटीएफ का नाम बता दिया। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है ना, कि आप कोई भी ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेम इंडेक्स का 2 ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट मत कर देना। आप इस चीज को उस समय कर सकते हो जब आप चाहते हो कि नहीं, मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूं, अब मैं इस पैसे को डाल दे रहा हूं, मैं उसको लॉन्ग टर्म में सेल करूंगा, जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो फिर आप 2 कंपनी का ईटीएफ कंसीडर कर सकते हो, जैसे एसबीआई का ईटीएफ निफ्टी 50 ले लिए और हमने निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 ईटीएफ भी ले लिया, यानी कि 2 कंपनी का ईटीएफ ले लिया और सेम इंडेक्स में पैसा जा रहा है। तो आप ये शॉर्ट टर्म में कंसीडर मत करना, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा आप चार्जेस पे करोगे जो कि बेकार हो जाएगा। और दूसरा चीज हमको ध्यान रखना है, जब भी वो प्राइस डाउन है तभी हमको बाय करना है। अपने एवरेज को कम करते जाना और ग्रीड मत करना। क्या होता है ना, जो भी हम चीज बाय करते हैं, जैसे हमने इस ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब इसका जब प्राइस अप चले जाता है ना, हमको लगता है यार थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा तब जाके हम सेल करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तब जाके सेल करेंगे। फिर हम सेल कर नहीं पाते हैं, फिर ये गिर जाता है, तो फिर हमको और वेट करना पड़ता है। तो आपको एक पैमाना तय कर लेना होगा कि जब इतना प्राइस मुझे मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं उसको सेल कर दूंगा, तभी आप रेगुलर पैसे कमा पाओगे। तो यहाँ पे वो ग्रीड पे कंट्रोल करना होगा। ये बहुत ही सिंपल वीडियो था। एक मैंने वीडियो iQuit वाला डाला था, तो आपने उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया, मैं दिखा भी देता हूँ बहुत सारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ये सेटअप वगैरह भी चेंज हो गया। पिछला रूम जो था मैंने वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया है, अभी फिर इसके बाद कहीं और भी शिफ्ट होना है। तो ये सब किसी और वीडियो में अपडेट दूंगा। मिलता हूँ किसी भी और वीडियो में।